हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम आईएनएस ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। अब आईएनएस ध्रुव क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आखिर इसे क्यों लॉन्च किया गया है? क्या कुछ क्वालिटीज हैं आईएनएस ध्रुव में? ये हम जानते हैं। इंडिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप आईएनएस ध्रुव 10 सितंबर 2021 को आईएनएस ध्रुव बैलिस्टिक मिसाइल है ये और ये लॉन्च किया गया है। इंडिया इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव ऑन फ्राइडे 10 सितंबर 2021। 10,000 टन वजनी यह पोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि 10,000 टन वजनी है ये, इसका वजन 10,000 टन है। INS Dhruv will be commissioned in the presence of senior officials from the Indian Navy, the Defense Research and Development Organization DRDO and the National Technical Research Organization NTRO। अब ये जो INS ध्रुव है ये किन सीनियर ऑफिशियल्स की मदद से बनाया गया है? तो ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इनके मदद से ये बनाया गया है। आईएनएस ध्रुव पाकिस्तान और चीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की शुरुआती चेतावनी देने की क्षमता से लैस है। INS Dhruv, the latest addition to the Indian Navy arsenal, was built by the Hindustan Shipyard in collaboration with the DRDO and NTRO। यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड, DRDO और NTRO, इन तीनों की मदद से INS ध्रुव को तैयार किया गया है। Dhruv is India's first naval vessel that is capable of tracking nuclear missile at a long range। ये इंडिया की पहली ऐसी नेवल वेसल है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकती है और लॉन्ग रेंजेस यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंजेस तक भी ये ट्रैकिंग कर सकती है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया की फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है INS ध्रुव, जो कि अभी अभी इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च की गई है और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उपस्थित रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ये ट्रैक कर सकती है, लॉन्ग रेंजेस तक भी ये काम कर सकती है। In addition to these, INS Dhruv is also equipped with the capability to map ocean beds for research and detection of enemy submarines। इसके अलावा ये पानी के अंदर एनिमी सबमरीन्स को भी डिटेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसे डिटेक्ट करना, ये भी कैपेबिलिटीज INS ध्रुव में है। INS Dhruv with its state-of-the-art detection facilities will also help the country defense and military researchers। अब ये हमारी कंट्री में डिफेंस और मिलिट्री में अपना सहयोग देगी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। With INS Dhruv on its side, the Indian Navy can now strategize its military operation better across all three dimensions of naval warfare। अब INS ध्रुव के साथ इंडियन नेवी तीनों जगहों पर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेटर कर सकती है। नेवल वारफेयर के 3 डायमेंशंस में वो अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकती है, जैसे कि सब सरफेस, सरफेस और एरियल्स। इन तीनों जगह पर INS ध्रुव का उपयोग किया जा सकता है। दिस इज एसेंशियल इम्पॉर्टेंट सिंस चाइना हैज रिसेंटली मूव टू अ सी बेस्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले सी रूट के थ्रू चाइना ने कुछ मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स चलाए थे, तो उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए INS ध्रुव का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो कि सबमरीन्स को भी ट्रैक कर सकता है और न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकता है और ये लॉन्ग रेंज तक भी काम कर सकता है। INS ध्रुव अत्यधिक AESA यानी कि एक्टिव स्कैन एरे रडार से लैस है, जो इसे विभिन्न स्पेक्ट्रमों को स्कैन करने के साथ ही पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा यह दुश्मन की पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन्स का पता लगाने के लिए समुद्र तल का नक्शा बनाने का अनुसंधान करने में भी सक्षम है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये मैप ओशियंस भी बना सकता है। India's nuclear missile tracking ship will be manned by an Indian Navy personnel with a strategic forces command. With the addition of INS Group, India will join an allied list of countries that presently consist of only France, US, UK, Russia and China. अब यहाँ पर आईएनएस ध्रुव के साथ ही इंडिया उन सभी कंट्रीज की लिस्ट में भी जुड़ गया है जिनके पास पहले से इस तरीके के वेपन्स मौजूद थे। और उन कंट्रीज में सब पहले थी फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और चाइना। और इसमें अब भारत का नाम भी जुड़ गया है। तो ये है इंडियन नेवी की नई मिसाइल और फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल इसे कह सकते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है। इसके अलावा ये मैप भी बना सकती है ओशियन के अंदर, तो ये ओशियन मैपिंग का काम भी कर सकती है। ये एनिमी सबमरीन्स को भी ट्रैक कर सकती है और इसीलिए ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, आईएनएस ध्रुव। और इसे लॉन्च किया गया है 10 सितंबर 2021 को। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।